डू नॉट टेक इट पर्सनली। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों से पूछा गया कि एक लाइन में बताएं कि कामयाब लोगों को क्या करना चाहिए, तो यही जवाब मिला। यानी कि आप दुनिया को सीरियस लें, लेकिन सीरियस ना हो, लाइटली लें चीज़ों को, नुकसानात को, नाकामियों को, परेशानियों को लाइटली लेंगे। उनके मतलब एफ़र्ट्स पूरी करें, कोशिश ज़रूर करें, पूरी उनको सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन सर पर सवार करके अपने आप को ख़राब ना करें, यही कामयाबी होगी। जल्द उम्मीद ना छोड़ें, जल्दी ना घबराया करें, जल्दी मत थका करें। बाज़ कामों में उम्रें लग जाती हैं, फिर जाके कामयाबी मिलती है, फिर जाके इंसान कामयाब होता है। इसलिए किसी ना किसी सूरत में मेहनत जो है करते जाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोग 72-80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में कामयाबी पर पहुंचते हैं। आप भी थके मत, हिम्मत करते रहें। परिंदे जानवर बाज़ का ज़्यादा मज़े में होते हैं क्योंकि इंसान इनकी खिदमत करते हैं। इनको बिल नहीं जमा करना पड़ता, इनको पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, रिश्ते, बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि इंसान इन मसाइल को, परेशानियों को अगर लाइटली लेगा और परिंदों की तरह से अपना खाना दाना, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना, आज़ाद रहना भी सीखेगा, तो फिर वो पुरस्कून और रिलैक्स रह सकता है। एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग ऐसे चलता है कि वो हर चीज़ में प्रॉफिट के बारे में सोचता है, कमाई के बारे में सोचता है कि कैसे इनकम आती है। वो शॉपिंग मॉल में जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि शॉपिंग मॉल वाले कैसे रिस्क कमाते हैं, कैसे कमाई करते हैं। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपनी शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ ना हों, आप वहाँ जाके एंजॉय ना करें, बल्कि एहसास कमतरी में चले जाएं। लिहाजा सीखते रहें, तरक्की करते रहें, सोचते रहें, प्लान करते रहें। इंशाल्लाह आप भी लाखों से करोड़ों कमाएंगे, और अगर कुछ नहीं कमाते तो इंशाल्लाह आपको भी इनकम और कमाई होगी। सिर्फ जॉब के लिए ना पढ़ो, सिर्फ कमाई के लिए, अब किसी की मुलाजमत के लिए ना पढ़ो, पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं तो याद रखें कारोबार, बिज़नेस में कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप दुनिया को हर एंगल से देखते रहें, कमाई के बेशुमार ऑप्शंस होती हैं, उनको सामने रखें। जितनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगी उतने ज़्यादा आप रिलैक्स और पुरस्कून होके पढ़ाई भी कर सकेंगे, और आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और आप टेंशन परेशानी से महफूज रहेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आए, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़े? अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर पहलवान से कुश्ती लड़ेंगे तो आप हारेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। अगर आप किसी अपने हम पल्ला से, किसी कमज़ोर के साथ कुश्ती लड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे, उनमें जीतेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप एक ही दफ़ा बड़े गोल के पीछे भागे और वो हासिल ना हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। नॉलेज, डाटा आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा बंद करता है, और बाज़ का अंधों में काना राजा होता है। कमज़ोर जगह पे आप बड़े तालाब में छोटी मछली बनेंगे तो कॉन्फिडेंस घटेगा, और छोटे तालाब में बड़ी मछली बनेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल इसलिए डलवाते हैं कि किसी मंजिल पर पहुंचना होता है। पेट्रोल ज़ख़ीरा करना, इकट्ठा करना कोई मकसद नहीं होता। इसी तरह से दौलत, पैसा जो है वो एक ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन आपका असल मकसद खुश रहना, खुश रखना और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना होना चाहिए, ना कि दौलत पैसे के पीछे अपनी आसाइशें, ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, सब कुछ आप बर्बाद कर दें। ये आपके लिए परेशान कुन होगा। और अगर आप ज़िंदगी में साथ साथ एंजॉय करते रहेंगे तो याद रखें, ज़िलदारी और बेशुमार अमीर लोग भी नाखुश हो जाते हैं, और मज़दूर इंसान भी खुश रह सकता है।